और राजा तो एक ही है, राम जैसा राजा कब कोई नहीं है। वैसे सनातन धर्म हम लोग कोई बनाते नहीं है, वो आते चला जा, इसका ना कोई आरंभ है ना अंत है। और हम लोग बहुत लकी भी है कि भारत जैसा देश मिला है। तो मेरे बोल के कुछ नहीं है, मैं छोड़ के सिर्फ वही हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही। राम सिखाते हैं ये मर्यादा में रहते कैसे, और कृष्ण सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे। यही अंतर है, पहले अपने अंदर के राम को जागो और फिर तो कृष्ण तो मिल ही जाएगा, बात वही है। आप तो वैसे भी परम भक्त हैं, जिसके जो हनुमान जी के परम भक्त आपने बताया, तो वो तो ऑलरेडी राम जी के परम भक्त हैं, तो उस हिसाब से आप तो परम भक्त हो गए राम जी के। आप यहाँ राम की धरती पे आए, राम भूमि पे आए, तो आपको कैसा लग रहा है? सर पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हम लोग का हक में है, हकदार, उसको पालन करना चाहिए। यही हक के लिए लड़ाई हुआ था महाभारत में। अच्छा। कौरव और पांडव, अंत में जीत उसका ही होता है। हक की बात है तो करना चाहिए। और राजा तो एक ही है, राम जैसा राजा कब कोई नहीं है। और एक राजा ऐसा भी है जिसने ताजमहल को बनवाया, और जिसने बनवाया उसको बेटे ने उसको कैद कर दिया था। और राम जैसा राजा तो है ही नहीं, एक ही है, राम एक ही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग के जीवन में सनातन धर्म को, ये एक ऐसा धर्म है जो किसी ने बनाया नहीं, वो आते चला जा रहा है, जीरो से जो आते चला जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं शिव है शून्य, वैसे सनातन धर्म हम लोग कोई बनाते नहीं है, वो आते चला जा रहा, इसका ना कोई आरंभ है ना अंत है, वो आते ही चले जा रहे हैं, बात वही है, ठीक है। मैं तो भाई बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं ये धरती पे आया हूँ। और हम लोग बहुत लकी भी है कि भारत जैसा देश मिला है, एक ऐसा देश जहाँ पे विभिन्न भाषाएं है। जैसे मैं कोलकाता से आया हूँ, यूपी के लोग इतने अच्छे, हर जगह हेल्प कर देते हैं, लेकिन लाइफ में मांगना किसे नहीं है, वही देखेगा। अगर आप सरेंडर कर दे तो मेरे बोल के कुछ नहीं है, मैं छोड़ के सिर्फ वही हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही। अगर आप पूछोगे मोदी जी ने करवाया, मैं बोलता हूँ मोदी जी भी नहीं करवाया, उन्होंने करवाया। मोदी जी तो एक सिर्फ जैसे मैं रोनित हूँ, मोदी जी सिर्फ नाम है, उन्होंने असल में करने वाला तो वही है, जो रूप लेते हैं बात वही। जैसे हम लोग पढ़ते हैं विष्णु का 10वां अवतार था, और एक अवतार आते हैं लोगों को कुछ सिखाने के लिए। जैसे राम सिखाते हैं ये मर्यादा में रहते कैसे, और कृष्ण सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे। यही अंतर है, पहले अपने अंदर के राम को जागो और फिर तो कृष्ण तो मिल ही जाएगा, बात वही है। अच्छा, आपने मतलब छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। आप तो वैसे भी परम भक्त हैं, जिसके जो हनुमान जी के परम भक्त आपने बताया, तो वो तो ऑलरेडी राम जी के परम भक्त हैं, तो उस हिसाब से आप तो परम भक्त हो गए राम जी के। तो आपने बताया, जो जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी एक नाम है, वो तो एक जरिया है, वो बनाने वाले वो हैं, करने वाले हैं, करता धरता सब कुछ वही है, कि तेरा तुझको और पंचों से बोलते हैं हम, करता धरता वही, वो एक जरिया है जो हमारे यहाँ पे हुआ है। तो आप क्या कहना चाहते हो उस बारे में, कि जो ये राम मंदिर बना है, वो सर आपने बोला कि ऊपर उस मतलब जो ऊपर बैठा है हमारे, जो करता धरता है, उसी ने किया है सब कुछ, लेकिन फिर भी जिससे आप किसको देना चाहते हैं? सर देखिए, ये जो राम मंदिर बन रहा है, मैं ये न्यूज़ में भी पढ़ा था, ये जो आप होटल वगैरह देख रहे हैं, पहले जब मैं पिछले अगर मैं जाऊँ 10 साल या 15 साल पास में, तो यही लैंड जो ज़मीन है वो उसका वैल्यू था 5 लाख, और आज वैल्यू खड़ा होकर होता 50 लाख। और ये सबसे बड़ी एक चीज़ है, अब मान के लीजिए राम मंदिर, ये जो अयोध्या इज़ द गेम चेंजर, अच्छे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार, तो इतना सारा लोग रोजगार मिलेगा। सिर्फ रोजगार नहीं, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट जो स्ट्रीट वेंडर है उनको जॉब मिलेगा, क्या हर धर्म को मानने वाला है। लेकिन हम लोग जैसे हिंदू का पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर आप बात करेंगे तो ये सब चीज़ें ना आपको बहुत प्रेरणा भी देता है कि एक बार जाए। जैसे मैं बंगाल से आया हूँ, मैं इसके बाद अपना फैमिली को लेके आऊँगा, कई होटल वगैरह में रुकूंगा, तो ये ना एक बूस्ट भी देता है। अगर आप कभी जाओगे, अयोध्या तो बन गया, अगर आप कभी जाओगे काशी कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, क्या बनाया, काशी कॉरिडोर बनाने वाला तो है सर, देश में तो कुछ तो हो रहा है। पहले तो हम लोग सीट में बैठे रहते हैं, अब तो हलचल महसूस होता है। डिमोनेटाइजेशन लेके GST, 3 तलाक, सिर्फ एवरी चीज। अब तो यही तो लाइफ में चाहिए, लाइफ में स्ट्रेट लाइफ नहीं चाहिए, थोड़ा सक्सेस भी आए, फेलियर, ये ना बात हुआ लाइफ का। तो आप जो आप बता रहे हो, 3 तलाक हो गया, काशी वो हो गया, काशी कॉरिडोर हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो इन सब का आप श्रेय किसको देना चाहते हो?
देखिए सर, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, पहले जो गवर्नमेंट आया था, जैसे मैं यूथ हूँ, जैसे जब भी पहले गवर्नमेंट आया था उसका सिर्फ एक ही लाइन था। देखिए सर, लाइफ में हम लोग को पता नहीं कि रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। कृष्ण भगवान भी वही बोलता है, तू कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर। ये गवर्नमेंट कर्म तो कर रहा है लेकिन फल की चिंता नहीं है इनको। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फल मिलते जा रहा है, फल मिलते जा रहा है। बात वही है सर, बात है, अगर आप मोदी जी का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते ना, एक बहुत अच्छा आदमी बनते। इस कलयुग में इसी की कमी है। आप कुछ मत करो, पहले एक अच्छा आदमी बनो। मैं केदारनाथ में गया था, केदारनाथ में वहाँ पे एक बाबा रहते हैं, बर्फबानी बाबा बोलते हैं, ठीक है। उससे मैंने सुना कि वो खुद बोलते हैं कि मोदी जी का ऑरा ही अलग है, इतना पॉजिटिव है। अगर आप कुछ लोगों से भी मुलाकात करेंगे एक अलग वाइब्स मिलता है। बात वही है, बंदे में कुछ तो है सर, कुछ तो है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो, जो और आपने बताया, बहुत अच्छी बात बोली आपने, पॉजिटिव थिंकिंग तो सभी में होनी ही चाहिए, होनी चाहिए तो, लेकिन इस जनरेशन में है नहीं। सब मोह माया के पीछे भागे पड़े हैं। प्यार ये है होना चाहिए, और ऐसा भी ना सर, प्यार प्रेम वो शब्द ही अधूरा है कि आधा प प्रेम में आधा प, मोहब्बत ब में आधा ब, ये इश्क में भी आधा श, शलगम वाला श। तो ये प्यार प्रेम करो तो सिर्फ भगवान से। और अभी की जनरेशन तो उसको भी प्यार नहीं मानते हैं या प्रेम नहीं मानते, क्योंकि हम लोग भगवान से भी जाके बोलते ये दे दे वो दे दे। ये थोड़ी ना, जहाँ आपका स्वार्थ आ जाता है वो प्रेम प्यार नहीं है सर। हाँ, तो जो आपने अभी बताई, रोजगार की बात बताई कि रोजगार यहाँ पे मिलेगा, बट विपक्षी जो पार्टियां हैं वो बोल रही है कि राम मंदिर बनने से क्या हो गया, राम मंदिर किसी को रोजगार थोड़ा दे सकता है। आपको क्या लगता है, मंदिर किसी को रोजगार देता है कि नहीं देता है? जैसे मैंने पहले ही बोला था, इतना जन काम कर रहा है, ठीक है। जैसा पहले 5 लाख का ज़मीन था, आज वो खड़ा हो गया 50 लाख की यहाँ पर। ये सिर्फ शुरुआत है, आप देखते जाइए। और एक बात है, एक बहुत अच्छा गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है ये कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं भूल न जाए रहना। तो छोड़ो, अपना जो लक्ष्य है उस पर काम करो, भगवान आपके साथ। अगर आप सच्चे हैं, दिल और नियत आपका साफ होना चाहिए, फिर प्रभु है आपके साथ। मैं तो रिसेंटली कल ही ओवैसी साहब ने एक बात बोल दिया, मुझे सुन के अजीब सा लगा। जो आपका MP है हैदराबाद के ओवैसी, उसने बोला कि मुसलमान यूथ लोग को जागना चाहिए, एक एक करके मस्जिदों को हड़पना स्टार्ट कर दिया। सर हम लोग किसी का हड़पे नहीं, हम लोग का देश वैसा है नहीं। अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद से हम लोग किसी के ऊपर अटैक नहीं किए, पहले वो अटैक करते थे, उसके बाद हम लोग। एक बहुत महाभारत में एक बहुत अच्छा बात है, यदि छल का आशा यदि धर्म है तो छल भी धर्म है। करेक्ट, हम लोग कभी किसी को, ये हम लोग का हक की बात है, और जो हक की बात है वो तो मिलना चाहिए सर। आप कैसी बात कर रहे हो, वो तो मिलना चाहिए, हक में है वो, कैसे नहीं। जब राम लाला जी का जब वो जो जन्मभूमि को जब खोदा गया था, ये पिलर है, ये तो मिला, ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है। अब पार्टी पॉलिटिक्स तो बाद में, पहले आता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब राय दे दी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और एक बात मैं बोल रहा था, काशी के अंदर एक मस्जिद आपका ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद में रिसेंटली मैं बाबा योगी आदित्यनाथ का भाषण देख रहा था, मैं वो भी घूमा, बहुत अच्छा लगता है। वो सिंपल सा बात बोलता है, मस्जिद का अंदर त्रिशूल क्या काम कर रहा है। सच में ये मुसलमान भाइयों लोग को भी समझना चाहिए। हम लोग कभी किसी झगड़ा नहीं चाहते, एक साथ मिलकर रहना चाहते, लेकिन आप लोग का दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सच में, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, पुष्कर के साइड में एक जगह है अजमेर शरीफ दरगाह में मैं गया था, वहाँ पे यही सब करवाया जाता है। बोलता है, मुझे बोला गया है कि ये देख जो है ये सबका बाप बैठा है, ठीक है। तो मैं सुन के निकल गया, ठीक है। लेकिन हम लोग किसी को नहीं बुलाते, हम लोग आते हैं। मैं आपका रिसेंटली, जैसे मैं भारत यात्रा करता हूँ, मैं आपको रिसेंटली अपना स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं केदारनाथ गया था, एक बंदा से मुलाकात हुआ था, ठीक है। बंदा आ रहा था इटली से, बंदा का नाम है लॉरो, क्रिश्चियन था लॉरो, लेकिन उसका सनातन धर्म का नाम है दीनानाथ।
सर हम लोग किसी का ब्रेन वॉश नहीं करते, किसी का कुछ नहीं करते, जिसको अच्छा लगता है वो आते हैं, यही बात है सनातन धर्म में। तो आपने छोटे शब्दों में मतलब ये बात कह दी कि मतलब जो सनातन धर्म है वो किसी का ब्रेन वॉश नहीं करता, नहीं करते। बट विपक्षी धर्म में वो बहुत सारे ब्रेन वॉश करते हैं। आपने भी काशी की बात बताई कि काशी में जो ज्ञान बाबा मस्जिद है, वो मथुरा में भी एक मस्जिद है, आपने देखा होगा अगर वहाँ पे गए होंगे तो आप। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर पे जैसे फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि राम मंदिर पे यहाँ पे जो बाबर मस्जिद थी उसको उठा के विध्वंस करके साइड में रख दिया, तो आपको क्या लगता है मथुरा और काशी में भी ऐसा ही होगा? हाँ सर, ये गैरेट सर, बात वही है ना, अगर आप सच्चे हो भगवान भी आपका साथ देता है। तो यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स हटाइए, सुप्रीम कोर्ट मेन है, ठीक है। आपको याद होगा, मैं रिसेंटली न्यूज़ भी देख रहा था, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट आज रिसेंटली का न्यूज़ है, डिसीजन लेते हुए कहा नहीं, आर्टिकल 370 इज द करेक्ट स्टेप, ठीक है। अगर मैं पार्टी पॉलिटिक्स को हटाता हूँ, मेन हम लोग का पापा जो बोल सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। अब बहुत कोई बोलता है बिक गया, भाई मुझे तो विश्वास है जो अच्छे काम करता है आप उसको मानिए, दिल और नियत साफ होना चाहिए, जिस अधिकार के लिए आप लड़ रहे हो वो मिलना चाहिए। आप मान के चलिए मेरा घर है, मेरे घर में कोई मान के चलिए मेरे घर में कोई आकर बैठ के बोले ये मेरा है, तो मैं छोड़ दूंगा, वो तो मेरा अधिकार है, वो मेरा हक है। ये तो कैसे समझ नहीं पा रहा है? सच में आपको समझना पड़ेगा, पहले के ज़माने में जहाँ पे हम लोग का ऋषि व मुनि लोग जब आते थे, उसके बाद आप एरा देखेंगे तब आया था मुगल पीरियड, और मुगल पीरियड ने ही ये सब तोड़ना स्टार्ट किया था। मैं एक रिसेंटली गया था, आपका एक जगह है आपका वो राजस्थान में, 2.5 दिन का झोपड़ा, राजस्थान 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन, हाँ 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। अगर वो देखोगे ना, वो पहले पृथ्वीराज चौहान के दादाजी का कुछ था, वो संस्कृत का पढ़ाई लिखा जाता था, उसी को तोड़ के बनाया गया। अब ये क्या बोलोगे सर मैं आपसे बोलता, अब ये क्या बोलोगे? हम लोग का जो हकदार है हम लोग तब नहीं छीनेंगे, आप वही बोलो, ये तोड़े गए हैं। अभी तो जनरेशन बहुत अच्छा है, क्या पता हम लोग का वो फ्रेज में कभी जाने को नहीं मिलता, क्या पता कितना टॉर्चर। अगर आप साधारण सा बात सोचो, अगर ताजमहल जो बनाया, ठीक है, जो बनाया उसी को जेल में बैठा देते हो, उसका बेटा राज करता है, थोड़े से पानी खाने को देता है, पीने को देता है, और वैसा हम लोग का राम लाला, पापा ने बोला जाने के लिए वनवास, छोड़ दिया, खुशी कौशल्या माता को बोलता है कि माँ पापा ने वनवास दे दिया मैं चलता हूँ करके, वैसा ही भाई कभी गद्दी पर बैठा ही नहीं, राम जी का रख के, कभी सोया नहीं, अलग कुटिया बना के रहते थे। ये होता है, ये है सनातन धर्म, ये आप सीखिए। अब मैं सब युवा को ये भी बोलना चाहता हूँ कि हर समय जय श्री राम बोलिए, अच्छा है, लेकिन राम को जानना भी तो पड़ेगा। राम ने सबसे, अगर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखने वाला है, अगर स्टार्टिंग फेज वो राम ही था, लेकिन राम ने जनता की समर्थन नहीं किया, वो नीत की समर्थन किया, नीत की। सब कोई आए थे ले जाने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं मुझे जाना चाहिए, नीत की। इसीलिए आप हर प्रॉब्लम का सलूशन जनता नहीं है, नीत है, नीत। आप नीत पे चलिए, आराम से सॉल्यूशन मिलता चलेगा। इससे अच्छा और एग्जाम्पल मैं आपको क्या ही दूँ? हम लोग रिलेट नहीं कर पाते सर, हम लोग का सनातन धर्म में हर कुछ है, हर कुछ, बस आप रिलेट करना सीखिए, बात वही है। अच्छा, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।